नमस्कार। पिछले 2 हफ्तों में अंतरिक्ष की दुनिया में जो कुछ हुआ है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं तो दूसरी तरफ मतलब अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुकावटें आ रही हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक दौड़ का हिस्सा है जहां हर कोई एक तरह से अपनी जगह बनाने में लगा है। आज की ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो चलिए अमेरिका से शुरू करते हैं। हाँ, वहां से एक बहुत ही दिलचस्प 2 तरफा कहानी आ रही है। सही कहा। एक तरफ स्पेसएक्स का पुराना भरोसेमंद फैल्कन 9 रॉकेट है जो रिकॉर्ड बना रहे 100 से ज्यादा लॉन्च पूरे कर लिए। और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टारशिप। हाँ, स्टारशिप, जो एक टेस्ट के दौरान तबाह हो गया। एक ही कंपनी की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं ये। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी दुविधा है ना। फैल्कन 9 दिखाता है कि स्पेसएक्स क्या हासिल कर चुका है और स्टारशिप का फेलियर दिखाता है कि उनका भविष्य कितना अनिश्चित है। देखिए, नासा ने अपने आर्टेमिस मून मिशन का बहुत बड़ा दारोमदार इसी स्टारशिप पर रखा था। तो ये सिर्फ एक रॉकेट का फेल होना नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भविष्य पर एक सवाल खड़ा करता है। आपने आर्टेमिस मिशन पर असर की बात की, लेकिन कितना बड़ा असर? क्या हमारे पास कोई और विकल्प है ही नहीं? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। नासा ने इस मिशन के लिए स्पेसएक्स पर मतलब एक बहुत बड़ा दांव लगाया था। और अब जब इसमें देरी हो रही है तो नासा ने चंद्र लैंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से खोल दिए हैं। अच्छा, तो दूसरों के लिए दरवाजे खुल गए। बिल्कुल, और इसी वजह से जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के लिए एक नया मौका बना है जो सालों से इंतजार में थी। लेकिन क्या ब्लू ओरिजिन सच में स्पेसएक्स के लिए एक चुनौती है? उनका न्यू ग्लेन रॉकेट तो कई सालों से बस आने ही वाला है, किस स्थिति में है? सवाल तो जायज है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट की समुद्री लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो 2026 में लॉन्च शुरू करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो देर से ही सही। हाँ, देर से आए पर वो आ जरूर रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा। स्पेसएक्स की इस अनिश्चितता ने एक तरह से दुनिया भर के देशों को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए उकसाया है। मतलब जब एक खिलाड़ी थोड़ा धीमा होता है तो बाकियों को आगे निकलने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल। देखिए, दक्षिण कोरिया अपने नूरी रॉकेट का चौथा सफल लॉन्च कर चुका है। और भारत भी तैयारी में है। हाँ, भारत अपना पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये देश अब इंतजार नहीं करना चाहते। चीन का क्या? वहीं चीन की प्राइवेट कंपनी लैंड स्पेस ने भी अपना पुनः प्रयोज्य रॉकेट टेस्ट किया। पुनः प्रयोज्य रॉकेट यानी वो रॉकेट जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, जिससे लॉन्च की लागत भारी मात्रा में कम हो जाती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने स्पेसएक्स को इतना सफल बनाया। लेकिन उनका टेस्ट तो सफल नहीं रहा। सही कहा। लैंड स्पेस का पहला परीक्षण विफल रहा, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल है। लेकिन उनकी कोशिश ये बताने के लिए काफी है कि अब ये दौड़ सिर्फ कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित नहीं है। तो हमने देखा कि अमेरिका में निजी कंपनियां आगे हैं, लेकिन उन पर निर्भरता भी एक जोखिम है। और मुझे लगता है इसी जोखिम को यूरोप अब बहुत गंभीरता से ले रहा है। एकदम सही। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने 22.1 बिलियन यूरो का रिकॉर्ड बजट मंजूर किया है। बहुत बड़ी रकम है ये। और उनका लक्ष्य साफ है, अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना। अपना खुद का रॉकेट बनाना। बिल्कुल, अपना खुद का रियूजेबल रॉकेट बनाना और अपनी रक्षा क्षमताओं को अंतरिक्ष में मजबूत करना। ये आत्मनिर्भर होने की एक सीधी और स्पष्ट कोशिश है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस दौड़ में एक और पहलू सामने आ रहा है जिसके बारे में कम बात होती है। पर्यावरण। मेक्सिको ने स्पेसएक्स के रॉकेट मलबे से अपने समुद्र तटों पर हो रहे प्रदूषण को लेकर शिकायत की है। और ये एक दिलचस्प मोड़ है। अब तक हम सिर्फ ऊपर देखने की बात कर रहे थे, और अब हमें ये भी सोचना पड़ रहा है कि जो ऊपर जाता है वो जब नीचे आता है तो उसका क्या होता है। जैसे जैसे लॉन्च बढ़ेंगे ये समस्या और बड़ी होती जाएगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि क्या स्पेसएक्स स्टारशिप की समस्या को जल्दी सुलझा पाता है, और अगर नहीं तो क्या ब्लू ओरिजिन उस खाली जगह वो भर पाएगा। और इन सब के बीच क्या चीन चुपचाप अपनी बढ़त बना लेगा। हाँ, ये चिंता तो नासा के नए नेतृत्व की सुनवाई के दौरान भी जताई गई। अंतरिक्ष की ये दौड़ अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित हो गई है। ये सभी घटनाक्रम स्टाइलो न्यूज द्वारा ट्रैक किए गए हैं। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की जानकारी पाने के लिए डाउनलोड और कस्टमाइज कर सकते हैं। एआई संचालित ऑन डिमांड समाचार प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप भविष्य में गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। और अपडेट रहने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।